उड़ीसा के एक थाना क्षेत्र में ब्रिगेडियर की लड़की के साथ थाने में पुलिस वाले छाती पर लात मारते हैं और लात मारने के बाद उसके साथ बदसलूकी करते हैं। ये मामला 15 सितंबर 2024 का है। आपको पूरी बात बताते हैं। 15 सितंबर 2024 को रात 1 बजे जब ब्रिगेडियर की लड़की और उसका दामाद जो मेजर था, एक रेस्टोरेंट अपना मालिक हैं जो कि बंद कर कर रात 1 बजे अपने घर आ रहे थे, तभी रास्ते में 3 लोग कार से सवार थे जो कि कभी उस कार के आगे हो जाते, कभी उस कार के पीछे हो जाते। रात 1 बजे का मामला था। इसी तरह कहानी चलती रही और 15 मिनट तक यही कहानी रही। जब उन लोगों ने पूछा कि आप लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं, तब उन लड़कों ने जवाब दिया, आप किस तरह के कपड़े पहनी हैं। तब उन्होंने कहा, हमारी मर्जी, हम कैसे भी कपड़े पहने, आप लोगों को क्या। इस पर एक दूसरे से बहस होती रही। नौबत इस बात पर आ गई कि उन्होंने कहा कि आप तीतन मांझी को जानते हैं। तीतन मांझी कौन? कोई भी हो, लेकिन हमें उससे क्या मतलब। लेकिन लड़की का पति चाहता था कि लड़ाई झगड़ा ना हो और वह वहाँ से जाए, इसलिए उसने लड़ाई झगड़ा नहीं की और वह वहाँ से जाने लगा। नौबत इस बात पर आ गई कि मारपीट पर भी आ जाती, लेकिन लड़की के पति ने हिम्मत से काम लिया और अपने आप को बचाने का प्रयास किया और अपने कार में बंद होकर भाग निकले। तब उन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो ये लोग डेली हमें परेशान करें और आगे भी करते रहें। उन्होंने सोचा चलो क्यों ना थाने में जाकर इसकी शिकायत करते हैं। तब वे गए भुवनेश्वर के थाने में, जो कि उदयपुर एक थाना पड़ता है। उस थाने में रात 1 बजे जब पहुँचे तो उस थाने में सभी लोग सो रहे थे, महिला कांस्टेबल भी सो रही थी। तभी लड़की ने, जो लड़की ब्रिगेडियर की लड़की है और मेजर की पत्नी, ने आवाज़ लगाई, कोई है, कोई है। आवाज़ नहीं आई तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई। तब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने पर वह महिला कांस्टेबल उठी और उसने कहा, क्या बात है। तभी वो बात पूरी नहीं सुनती है और फिर सो जाती है। तभी उस लड़की ने फिर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई। तभी वहाँ रात में पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस वाले आते हैं और पूछते हैं, ये थाना है, आप ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हैं। तब उनने कहा, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। फिर भी लोग कोई सुनने को तैयार नहीं है। फिर भी महिला कांस्टेबल भी सो गई और कोई अधिकारी कर्मचारी मेरे पास नहीं आया है। इससे महिला बहुत उदास होने लगी और फिर से कहने लगी कि मैं आपकी शिकायत करूंगी। तभी वह कहता है कि मैं सिख रेजिमेंट का मेजर हूँ। इस पर सभी लोग तंग रहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं करते हैं। सिख रेजिमेंट के मेजर होने के वास्तव में उससे पूछते हैं कि आप वास्तव में सिख रेजिमेंट के मेजर हैं। इस पर उसके कपड़े उतरवाए जाते हैं, फिर भी वो नहीं मानते हैं। फिर क्या होता है कि फिर थानेदार आ जाता है, क्योंकि ज़ोर ज़ोर से बातें होती हैं। थानेदार आता है, पूछता है क्या वाकया है, लेकिन लोग नहीं सुनते हैं और पुलिस वाले, महिला कांस्टेबल भी नहीं सुन रही होती हैं, जिसको देखकर वह और चिल्लाता है और वीडियो बनाना शुरू कर देता है। इतने में थानेदार आता है और दोनों की बातें सुनता है। फिर कहता है, आप लोग कहाँ से कैसे आए, पूरी बात क्या बताते हैं दोनों लोग। फिर थानेदार वह महिला के पास जाता है और जाने के बाद कहता है कि आप कौन। तो वो कहती है कि मैं मेजर की पत्नी और ब्रिगेडियर की लड़की हूँ। वह उस महिला से बहुत बदसलूक करता है, उसके कपड़े उतरवाता है और कहता है आप वास्तव में क्या बात हुई, लेकिन भाई नहीं सुनता है, आपस में झगड़ा करने लगता है। फिर एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन वो महिला के, उसने बहुत बदसलूकी की। इंस्पेक्टर ने महिला के छाती पर लात भी मारता है। फिर वह एफआईआर दर्ज की जाती है और उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डालने के बाद वह 19 तारीख को हाई कोर्ट से
स्टे ले आते हैं और अपनी ज़मानत ले लेते हैं। लेकिन उनने सोचा कि आखिर हमारे साथ ऐसा हुआ है तो आम लोगों के साथ कैसा होता होगा। उन्होंने जो वीडियो वो बनाई थी वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी। डालने के बाद वह बात दिल्ली तक पहुंची और तरह तरह के लोग अफवाहें होते रहीं और लोग कमेंट करते रहे। जब ये जानकारी गृह मंत्रालय को हुई तो उसने पूरा वाकया निकाला और पूरे थाने के लिए निलंबित करने के आदेश दे दिए और तब जाकर कहीं उसकी एफआईआर दर्ज की जा सकी।